कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुगियो हाजिमास। एंड आज से हम अपनी ग्रामर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आज मैं तुम्हें ग्रामर का लेसन 1 जो है वो करवाने वाला हूँ, और साथ ही साथ जो मैं तुम्हें वोकैब और साथ ही साथ कांजी करवा रहा हूँ। होपफुली तुम वो अच्छी तरीके से कर रहे होगे रेगुलर बेसिस पर। सो या लेट्स गो। एंड आज हम करने वाले हैं वा पार्टिकल। तो जैसे कि मैंने पिछली बार वोकैब की वीडियो में तुम्हें बताया था कि जो हमारा हा है, जो हमारा ये हा पैटर्न है, ये कभी कभार एज अ वा भी रीड हो सकता है किसी किसी वोकैब में एंड स्पेशल केसेस में, और साथ ही साथ जब हम इसे एज अ पार्टिकल यूज कर रहे हो। तो पार्टिकल कुछ नहीं होते, जापानीज पार्टिकल्स वो जो होते हैं वो एक तरीके से अपना इज, एम, आर, ठीक है, ऑल्सो इन सब का काम करते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोस में जैसे जैसे और पार्टिकल्स आएंगे, मो, नो, वैसे वैसे मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड ये जॉइनिंग पार्टिकल्स वगैरह ये सब भी होते हैं। तो वा का जो काम होता है वो हमारा होता है टॉपिक मार्कर का। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सुरेश सान वा ई हितोदेश, यानी कि जो सुरेश सान है वो एक बहुत अच्छे आदमी है। ठीक है, सुरेश सान इज अ गुड पर्सन। ठीक है, जो हितो की कांजी है वो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में करवा दी थी, इसलिए मैंने ये कांजी में लिख दिया रादर देन हिरागाना। ऐसे ही मैं जो है कांजीज और हिरागाना में लिखते रहूंगा, जिससे जो तुम्हारी कांजीज की और हिरागाना की रीडिंग प्रैक्टिस है वो होते रहेगी। एंड साथ ही साथ तुम्हारा जो ये टेस्ट है कि तुम कांजीज अच्छे तरीके से कर पा रहे हो या नहीं वो भी होते रहेगा। सो ऑनेस्टली करते रहना। ओके, सो जो वा है वो हमारा एक टॉपिक मार्कर की तरह यूज होता है, वा पार्टिकल। एंड सुरेश सान वा ई हितोदेश ने, तो जिस तरीके से तुम्हें बस अपने आप से एक सवाल पूछना है कि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? सुरेश सान के बारे में बात हो रही है, राइट। तो इस सेंटेंस का जो टॉपिक है वो कौन है? सुरेश सान। एंड मैं बता दूं, जो ये सान है, सान जो है वो अपना मिस्टर और मिसेस के लिए काम करता है। जैसे कि हम हिंदी में हर नाम के बाद अपना जी लगाते हैं, उसी तरीके से जैसे कि सुरेश जी, ठीक है, तो उसी तरीके से जापानीज में हर नाम के बाद सान लगता है फॉर गिविंग रिस्पेक्ट। ठीक है, जब मैं तुम्हें इनफॉर्मल वे करवाऊंगा, जैसे कि तुम अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, तब तो सान करके जैसे मिस्टर मिसेस करके बात नहीं करोगे ना, या फिर तुम अपने दोस्तों को भी जी जी करके बुलाते हो, नहीं ना, है ना। तो उस दौरान हम यूज करते हैं कुन। ठीक है, सान की जगह कुन। तो जब मैं तुम्हें इनफॉर्मल वे पढ़ाऊंगा, यानी कि जो पोलाइट वर्जन है वो पढ़ाऊंगा, तब हम बात करेंगे, जो कि अपना 20th चैप्टर से स्टार्ट होता है, अपना 20th लेसन से। तो बहुत टाइम है। ठीक है, जितना भी मैं तुम्हें करवा रहा हूँ वो सब मैं फॉर्मल वे के लिए करवा रहा हूँ, तो इतना ध्यान रखना। तो जो वा है वो अपना एक टॉपिक मार्कर है। ठीक है, हर इसमें जैसे कि सुरेश सान वा ई हितोदेश, ठीक है, तो फिर इसमें सुरेश सान जो है वो एक अच्छे आदमी है। ठीक है, सुरेश सान इज अ गुड पर्सन। तो जो अपना जो ये वा पार्टिकल है, ठीक है, जो ये अपना वा पार्टिकल है, ये हा का पैटर्न है जिसे हम एज अ वा रीड करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि जब जो हा पैटर्न है, जब हम उसे एज अ पार्टिकल यूज करते हैं तब हम उसे वा की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। सो इन दिस सेंटेंस वाता शिवा मोहन देश, ठीक है, यानी कि माई नेम इज मोहन, यानी कि वाता शी वा मोहन देश। ठीक है, जो मोहन है वो मैंने काताकाना में लिखा है, ये मैंने मोहन लिखा है। ठीक है, तो काताकाना में जो अपने नेम्स है, फॉरेन वर्ड्स है, वो सब लिखे जाते हैं। एंड हम अगली वीडियो से, अगली क्लास से काताकाना सीखेंगे। ठीक है, सो वाता शिवा मोहन देश। ठीक है, तो इसमें वाताशी जो है उसका मतलब हो गया मी या फिर आई। ठीक है, एंड वा जो है अपना पार्टिकल है, एंड मोहन अपना नेम हो गया, और देश जो है वो पोलाइटनेस के लिए यूज होता है। ठीक है, इतना याद रखना कि जो देश होता है वो अपना पोलाइटनेस के लिए यूज होता है। एंड हर सेंटेंस हर नाउन के साथ लगता है। जैसे कि अगर सेंटेंस के एंड में, जैसे कि मोहन जो है वो एक नाउन है, ठीक है, तो हर नाउन के साथ अपना सेंटेंस के एंड में देश लगता है टू शो पोलाइटनेस। ठीक है, जैसे कि वाता शिवा मोहन देश, तो एक पोलाइटनेस दिखाने के लिए, एक तरीके की पोलाइटनेस, जजमेंट, ठीक है, ये सब दिखाने के लिए जो है वो एक एजर्शन दिखाने के लिए, एक जजमेंट दिखाने के लिए, एक पोलाइटनेस, एक तरीके की पोलाइटनेस दिखाने के लिए जो है वो देश यूज होता है। ठीक है, तो हर कहीं पर देश लगेगा, जैसे कि वाता शिनो नमाइवा मोहन देश, या फिर वाता शिवा मोहन देश, या फिर अगर तुम बोल लो कि मोहन वा गाकुसे देश। ठीक है, तो गाकुसे जो गाकुसे देश, ठीक है, तो गाकुसे का भी मतलब होता है अपना एक स्टूडेंट। ठीक है, गाकुसे का मतलब होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ वाताशी वा गाकुसे देश, तो गाकुसे यानी कि स्टूडेंट जो है वो भी अपना नाउन है, तो इसके साथ भी अपना देश लग रहा है। ठीक है, सो दिस जो है वो पोलाइटनेस के लिए यूज होता है। एंड वा पार्टिकल जो है वो एक टॉपिक मार्कर होता है, जैसे कि इस केस में। एंड तुम्हें ये पूछना है कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, कौन है जो एक टॉपिक है,
तो यहाँ पर मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं टॉपिक हूँ, राइट। तो वाताशी, वा, ठीक है, वा से पहले वाताशी, तो वाताशी के बाद वा लगाए, ठीक है। तो जो वा पार्टिकल है वो अपना एक टॉपिक मार्कर है, एंड जो देश है वो यूज होता है पोलाइटनेस दिखाने के लिए, ओके। जो वा पार्टिकल होता है वो अपना एक टॉपिक मार्कर होता है, एंड हर टॉपिक के बाद जो है वा लगता है। एंड देश जो होता है वो एक पोलाइटनेस दिखाने के लिए होता है, जो अगर सेंटेंस के एंड में एक नाउन आ रहा है तो फिर उसके साथ देश जो है वो जोड़ा जाता है, ठीक है। सो जो अगली क्लास होने वाली है मैं उसमें तुम्हें जा आरिमासिन के बारे में बताऊंगा। जा आरिमासिन का मतलब होता है कि आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट। एंड साथ ही साथ अगर तुम एक क्वेश्चन पूछते हो तो फिर वो कैसे पूछते हो वो भी मैं तुम्हें अगली क्लास में ही बताऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ मेरे को तुम्हें वा पार्टिकल एंड साथ ही साथ अपना देश पैटर्न बताना था कि देश जो है वो हर नाउन के साथ लगता है, हर सेंटेंस में सेंटेंस के एंड में अगर नाउन आ रहा है तो फिर उसके साथ देश लगेगा, थोड़ी सी पोलाइटनेस दिखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये एसेंशियल एलिमेंट्स थे हर जापानीज आने वाली अपनी ग्रामर की सीरीज की। सो या जो लेसन 1 है वो हम अगली क्लास में फिनिश कर देंगे। तो तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।